पहले कि तेरा मन बदल जाए निकल जा मेरे घर से। मुझे कुछ करना होगा वैदेही को रोकने के लिए। मम्मी, माँ! नीला माँ, बड़ी माँ, क्या हुआ अचानक? आप ठीक है ना? अब कैसे गिरे? क्या हुआ? मम्मी आप ठीक हो ना मम्मी? बड़ी क्या हुआ आपको? आप गिरी कैसे? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। अरे माँ, आपकी आवाज सुनी मैंने। आपको फिर से चक्कर आ गया क्या? मैंने उसी वक्त कहा था डॉक्टर बुला लेते हैं। अरे माधव, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरा पैर फिसल गया है बस। अरे माँ, आपको तो चोट आई है। आप प्लीज मुझे मना मत करिएगा डॉक्टर को बुलाने से। अब तुझे क्या बताऊं माधव, इसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये सारा किया धराया तेरी पहली पत्नी का है, और वो भी इसलिए ताकि वैदेही तेरी दूसरी पत्नी बन सके। इतनी ज्यादा चोट आई है? माधव मैं ठीक हूँ। बड़ी माँ, जब तक डॉक्टर आएगा आप ये बर्फ लगा लीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। सारी माधव, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। वैदेही मैं ठीक हूँ। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों ने जो फैसला लिया है मैं उससे सहमत हूँ। आखिरकार ये तुम दोनों की जिंदगी है, तुम जो चाहे कर सकते हो। वैदेही, तेरा बैग वहीं हॉल में रह गया, दरवाजे के पास। चल, मैं दरवाजे तक छोड़ दूं तुझे। चल। जी रानी दीदी। आजा। मैं चलती हूँ, आजा। चल। वैदेही रुको, मैं भी तुम्हें छोड़ देती हूँ। पता नहीं फिर कभी मुलाकात होगी या ना होगी। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी वैदेही। बड़ी माँ, सासू माँ, नीला माँ, क्या हुआ? अरे माँ, आपको क्या हुआ? बड़ी माँ, क्या हुआ आपको? अब ठीक है ना? मैं बस उठने गई और एकदम मूर्छा गई जोर से।
आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं यही हूँ आपके पास। वैदेही, मुझे लगता है तुझे यहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि जब भी तू जाने लगती है कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। माधव, मुझे और तेरे बाबूजी को तेरे पे बहुत नाज है। तेरे बाबूजी भले कुछ बोले ना, पर मैं जानती हूँ आज वो बहुत खुश हुए। एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए तूने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। बहुत गर्व की बात है और बहुत बड़ी बात है। मैं जानती हूँ तेरे लिए कितना कठिन होगा, खास करके उस लड़की के साथ शादी करना जिस लड़की से तू प्यार ही नहीं करता। और ऐसा काम सिर्फ मेरा बेटा कर सकता है। आज मेरी परवरिश सफल हो गई और तुझ जैसे नेक साहसी बेटे की मां कहलाने से मुझे बहुत फक्र महसूस हो रहा है। पर मुझे नहीं लगता बेटा कि वैदेही ये सब कुछ समझ पा रही है। और अगर उसे ये बात समझ में नहीं आ रही है तो उसे जाने दे बेटा। स्वाभिमान और अभिमान में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। अगर वैदेही तेरी और तेरे फैसले की इज्जत नहीं कर सकती तो वो तेरी पत्नी बनने के लायक नहीं है। तेरे प्रस्ताव को ठुकरा कर वो तेरा तिरस्कार कर रही है। ये इसका स्वाभिमान नहीं, उसका घमंड बोल रहा है। और मैं अपने बेटे की बेइज्जती होते हुए कभी नहीं देख सकती। तुझे जो करना था उसके लिए तूने कर दिया। अब उसको वो करने दे जो वो करना चाहती है। वो तेरे लायक नहीं है बेटा। तू अपनी जिंदगी वैसे ही जी जैसा उसके आने से पहले जीता था। तुझे फैक्ट्री जाना था ना, चला जा। हाँ माँ, शायद अब सही कह रही है। मैं चलता हूँ। आप फैक्ट्री जा रहे हैं भैया? हाँ भाभी, काफी सारे ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े। माधव भैया, फैक्ट्री में कपड़ों के साथ साथ टूटे दिल भी सिले जा सकते हैं क्या? क्योंकि मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, नहीं सिल पाई। भाभी, मैं जो कुछ भी कर सकता था ना, मैंने सब कुछ करके देख लिया। अगर उसके बावजूद भी उसे मेरे मैरिज के प्रपोजल को ठुकरा के यहाँ से जाना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये उसका डिसीजन है। वैदेही घर छोड़ के इसलिए जा रही है क्योंकि उसने आपकी और बाबूजी की सारी बातें सुन ली थी। उसका दिल टूट गया है क्योंकि आपने कहा था कि उसके साथ बिताए हुए 2 दिन सिर्फ आपकी मजबूरी थी। और अगर आपके बस में होता तो आप उसके साथ 1 मिनट नहीं बिताते। अच्छा, तो इस वजह से वो घर छोड़ के जा रही है, इसलिए उसने मेरे मैरिज के प्रपोजल को ठुकराया। इसलिए मैं कहता हूं कि उसमें अभी भी बचपना भरा हुआ है। सुनी हुई बातों पे उसने विश्वास कर लिया, लेकिन आंखों से देखी हुई बातों पे उसे विश्वास नहीं आता। उस 2 दिन के बाद मेरे अंदर इतना बदलाव आ गया है, वो उसे दिखाई नहीं दे रहा। मेरा बिहेवियर चेंज हो गया है, मेरा एटीट्यूड चेंज हो गया है, वो उसे नजर नहीं आ रहा है। चित्रा के जाने के बाद पहली बार मुझे इतनी खुशी मिली है, पहली बार मुझे इतना सुकून मिला है, और ये सब उसके समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर उसके समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ना ही सही। यहाँ तो ये भी बाजी पलट गई। चलो मम्मी को सब बताते हैं। चलो। आखिरकार वैदेही ने आपके दिल में अपनी जगह बना ही ली माधव भैया। आप मेरी बात मानिए, आप वैदेही के पास जाइए और आपके दिल में जो कुछ भी है उसे जाके बता दीजिए। देखना, आपके दिल की बात सुनकर
वो यहाँ से जा ही नहीं पाएगी और यही रहेगी हमेशा हमेशा आपकी बनकर। आप देर मत कीजिए माधव भैया, आप उसके पास जाइए प्लीज। यही मौका है चित्रा के दिए हुए कवच को ढूंढने का। क्या हो सकता है? क्या दिया होगा चित्रा ने माधव को? कवच क्या होता है? कवच 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 तो पहनते हैं ना, तो माधव ने पहना होगा। हे भगवान, मैं इस कमरे में क्या ढूंढ रही हूँ? वो कवच तो माधव ने पहना होगा। ऐसी क्या चीज है जो माधव अपने से अलग नहीं करता? माधव, अपनी माँ की मदद कर। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या चीज हो सकती है? क्या है जो माधव, हो गई पूजा अच्छे से? हाँ माँ, पूजा ठीक से हो गई। और चित्रा ने मुझे ये अंगूठी भी दी है। कहती है मेरी रक्षा करेगी। मैं इसे कह चुका हूँ इतनी बार कि मैं इन सब चीजों में नहीं मानता। देखिए ना माँ जी, कब से इस रिंग को उतारने की बात कह रहे हैं। कितने प्यार से दी है मैंने। माधव, प्यार से दी हुई चीज को कभी नहीं उतारते। रक्षा कवच समझ के ना सही, जेवर समझ के पहन ले। अब तो कोई आपत्ति नहीं है? ठीक है, अब तो खुश हो? बहुत खुश हूँ माधव। ये अंगूठी ना कवच बनकर हमेशा आपकी रक्षा करेगी। आप इसे कभी उतारिएगा मत या कभी खुद से अलग मत करिएगा। मुझसे ही गलती हुई है। अच्छा खासा माधव वो अंगूठी को उतार रहा था। चित्रा के सुरक्षा के कवच को उतार रहा था। मैंने ही मना किया, इसलिए उसने पहन लिया, वरना आज ये नौबत नहीं आती। और अब तू देख चित्रा, तेरे दिए हुए कवच को मैं तेरे ही खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल करूंगी। रानी बेबी, कहाँ थी तुम? मैं टिकट्स लाने के लिए गई थी। टिकट? अरे वाह, हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। नहीं, तुम और मैं हिमालय की बर्फीली वादियों में रहने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ हमारा रहना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है? अरे अब तो भूतनी जीत गई, और जब वो जीत ही गई है तो उसकी साइड हो जाते हैं। जो जीता हम उसके बंदर, है कि नहीं? अच्छा, मम्मी का क्या होगा? सोचा है उनके बारे में? अगर मम्मी को पता चल गया ना कि हम लोग उसकी साइड है, तो मम्मी तुम्हारी चटनी बना देगी यूं। जय जी। हाँ जी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ तो आइडिया दो। हाँ, बड़ी गंभीर समस्या है, सोचना पड़ेगा। सोचो बेटा जयचंद। आइडिया क्या? इस कुर्सी से आया।
बेबी जान, तुम्हारा पति एक ऐसा राजनेता है कि जाए पार्टी में किसी की भी, लेकिन अपनी कुर्सी को हमेशा पकड़ के रखता है। अरे बेबी जान, अब मेरा प्लान सुनो। मैं जाऊंगा चित्रा की पार्टी में, तुम जाओगी सासू माँ की पार्टी में। अरे जीते चाहे कोई भी, लेकिन सत्ता हमारे हाथों में, समझी? क्या कर रही हो? अरे मेरे राजा, मतलब राजनेता। ऐसे ही हूँ मैं। जब इंसान खुश रहता है तो सारे काम अपने आप हो जाते हैं। तैयारियां तो हो गई है, पर क्या तू तैयार है? मैं तैयार हूँ माधव। इस दिन का तो मुझे कब से इंतजार था। अरे वैदी, शगुन का सामान तो दिखा जो तुझे सासू माँ ने दिया है। वैसे आप भी मेरी तारीफ कर सकते हो। आप चाहते थे ना कि माधव और वैदेही की शादी हो जाए। मैं भी वही कर रही हूँ जैसा आप चाहते थे। चाहता तो मैं यही हूं, लेकिन तुम पर शक करने की आदत हो गई मुझे। अपनी पुरानी आदतों को भूल जाओ और नई आदत डालने की आदत डाल लो। माधव, तुझसे एक बात करनी थी। हाँ बोलिए ना। अब तेरी सगाई होने जा रही है तो तुझे अपने हाथों से वो अंगूठी निकालनी पड़ेगी। नहीं माम, ये चित्रा की आखिरी निशानी है। हाँ बड़ी माँ, ये अंगूठी माधव के लिए अनमोल है, इसे रहने दीजिए। माधव, तेरी जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है, इसलिए तुझे पुरानी यादों को भूलना होगा। चित्रा की यादों को मिटाना होगा और ऐसे छोटे छोटे कदम उठाकर ही तू नई शुरुआत कर पाएगा। माधव, ये वैदेही का हक है, उससे उसका हक मत छीन। वो तेरी पत्नी बनने वाली है। अपने अतीत को अपने वर्तमान पर हावी मत होने दे। ये अंगूठी उतार दे। नहीं माधव, इसकी बात मत सुनना। ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से आपका सुरक्षा कवच छीनना चाहती है। माधव, इसकी बात मत मानना। और वैसे भी तूने ये अंगूठी मेरे कहने पे जेवर समझ के पहनी थी, है ना? आज मैं कह रही हूँ, वैदेही की खुशी के लिए अंगूठी उतार दे। वैदेही तुझे इस उंगली में दूसरी अंगूठी पहना देगी। माधव, तुझे जो सही लगे तू वही कर। माँ ठीक कह रही है, मुझे इसे उतार देना चाहिए। ये तेरा हक है, मैं तुझसे तेरा हक नहीं छीन सकता। माधव, ये अंगूठी खास आपके लिए।
मैं हमेशा प्रार्थना करूंगी कि आप खुश रहें, आप पर कभी कोई परेशानी ना आए। ये अंगूठी आपको हर बुरी नजर से बचाएगी, आपकी सुरक्षा करेगी। और अगर कभी जिंदगी में मैं आपसे अलग हो गई तो ये आपकी रक्षा करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमेशा आपको मेरी याद दिलाएगी। नहीं माधव, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। संग्राम भाई, तू ही मेरी मदद कर दे, आजा। ठीक है। वैसे भी मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है माम से नौकरों वाला काम करा क्यों रही। इसमें नौकरों वाली क्या बात है? तेरे भाई की सगाई है, काम करेगा तो नौकर नहीं बन जाएगा। काम करो जल्दी। और श्वेता, तुम अगर इस तरह काम करोगी तो काम कब खत्म होगा? सगाई का मुहूर्त निकल जाएगा। ठीक है, अगर इतनी जल्दी है ना तो किसी और को बुला लीजिए हेल्प करने के लिए। ऐसे इंसान की हेल्प तो आपको लेनी ही नहीं चाहिए ना, जिससे आपने वादा किया था माधव से शादी करवाने का, और उसी वादे को इतने कन्वीनियंटली आपने तोड़ दिया। अपनी जबान को लगाम दो श्वेता। बदतमीजी में किसी की बर्दाश्त नहीं करती। अक्सर गुस्से में की गई बात पर बाद में पछताना पड़ता है। मैंने कहा था ना तुमसे कि माधव और वैदेही की शादी में नहीं होने दूंगी, मतलब नहीं होने दूंगी। और ये वादा मैंने तुमसे नहीं, अपने आप से किया है। और अपने आप से किया हुआ वादा मैं कभी नहीं भूलती। इसलिए तुम सोच लो, बच्चों की तरह गुस्सा करना है या समझदारी से काम लेना है। और आइंदा ऐसी बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं करूंगी श्वेता। मैं जैसा कह रही हूं वैसा करो, जैसा सोचा है वैसा ही होगा। आइए, आपका स्वागत है ठाकुर हवेली में। आज माधव ठाकुर की सगाई होने वाली है वैदेही से, इसीलिए इस शुभ मौके पर देखिए हवेली को कितने प्यार से सजाया है। ये देखिए, वाह 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 वाह। आपका भी स्वागत है। अब हम आपका परिचय कराते हैं अपने बाकी के मेहमानों से। ये देखिए, नीलांबरी देवी अपनी सबसे बड़ी दुश्मन सुमित्रा देवी से ऐसे मिल रही हैं जैसे कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई दो बहनें। वाह, क्या बात है। आइए, अब हम आपको मिलवाते हैं उन औरतों से जिन्होंने वैदेही के चरित्र पर कीचड़ उछाला था, उसे बदचलन ना जाने क्या क्या कहा था। मैं ज्यादा कुछ अपने कैमरे में नहीं बता सकता। अब यही औरत साड़ी पहन के रंग बिरंगी 10 किलो मेकअप अपने मुंह पे लगा के आ गई है वैदेही के सगाई में शरीक होने। वाह, क्या बात है। ये हवेली तो आपने बड़ी सुंदर सजाई है नीलांबरी जी। शुक्रिया। अब अपनी सुंदर सी बहू के दर्शन भी तो करवा दीजिए। कहाँ है वो? बस आती होगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर उस दिन आप सब लोगों ने वैदेही को वो सब कुछ नहीं सुनाया होता तो शायद माधव उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। आप लोगों का ये एहसान
मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। पर वो तो हमें रानी। वो देखो, माधव भैया और वैदेही आ गए।